2002 में जो दंगा कराया था गुजरात में, किसने कराया था? वो दंगा करा के आज प्रधानमंत्री बना है। 6 आदमी घुस गया था संसद में, सही है। अगर वहाँ कोई गैस जो जहरीला गैस होता, हाँ, तो कितना आदमी मर जाता। जरूरत तो उससे भी ज्यादा है। 70 साल से ऊपर हो गए देश को आजाद हुए और अभी भी जाति के आधार पर आरक्षण चलता है। विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है कि पिछली सरकार बहुमत से थी तो मनमानी के बिल आए थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्या पहले मनमानी के बिल आप आम जनता को भी लगते हैं कि वो मनमानी के बिल थे? अनुच्छेद 370 हटाया गया, मनमानी का बिल, मनमानी का था। 3 तलाक खत्म किया गया, मनमानी का था। बताइए, 10% आरक्षण देने का काम हुआ। जो सवर्ण लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनको जो है आरक्षण देने का काम किया गया। क्या वो मनमानी था? क्या उन लोगों को जरूरत नहीं है? जरूरत तो उससे भी ज्यादा है। जरूरत तो उससे भी ज्यादा है। 70 साल से ऊपर हो गए देश को आजाद हुए और अभी भी जाति के आधार पर आरक्षण चलता है। 70 साल में तुम उनको उठाने क्यों नहीं उठा पाए भाई? और सरकार यदि नहीं उठा पाई तो ये लोग उठना भी नहीं चाहे। 70 साल कम नहीं होते आरक्षण के। 70 साल में जो सुविधाएं SC ST OBC को मिली है, यदि वो सुविधाएं, वो सपोर्ट, ये मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूं, सवर्णों को मिल गया होता ना, वो सपोर्ट ब्राह्मणों को, गरीब ब्राह्मणों को मिल गया होता ना, तो अब तक पता नहीं क्या कर देते। यानी आपका मतलब है कि जाति के आधार पर आरक्षण ना होकर आर्थिक स्थिति के आधार पर हो जाए। भाई ये बताइए, क्षमा चाहता हूँ, आप विकलांग हैं, आप चल नहीं सकते, मैंने आपको सपोर्ट के लिए एक व्हील दे दी, गाड़ी दे दी कि आप बैठे बैठे चले जाइए। मैंने एक बार दिया, आपको जाना था यहाँ से, मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर कोई स्थान है, वहाँ जाना था, मैंने आपको दे दिया, आपके लिए इजी हो जाएगा, आप चले जाएंगे। आप नहीं गए। दूसरी बार फिर हमने आपको दिया, आप नहीं गए। मतलब वो दिया, वो जो भी साइकिल है या जो भी व्हील, जो भी गाड़ी है, तो मान लीजिए 2-3 साल में खराब हो गई, आपने यूज नहीं किया, हमने फिर कंटिन्यू कर दिया, फिर आपने यूज नहीं किया, हमने फिर कंटिन्यू कर दिया, फिर आप यूज नहीं किए, आपको जहाँ जाना था, जहाँ पहुँचना था, आप नहीं पहुँचे, तो मैं पागल हूँ? कब तक हम आपको देते रहेंगे भाई? मैं दे रहा हूँ, आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? वापस ले लेना चाहिए। आपको उसका महत्व तो पता चले। जबरदस्ती किसी को आप कोई चीज देंगे, जबरदस्ती का मतलब वो यूज नहीं कर रहा है, तो जबरदस्ती हो गई ना, उसको उसका महत्व नहीं पता। एक बार खींच लीजिए, फिर पता चलेगा महत्व क्या है। एक बार तो खींचिए और जिसको जरूरत है उसको दीजिए। मैं तो कतई नहीं धर्म के आधार पर आरक्षण का सपोर्ट करता हूँ, मैं कतई नहीं जात के आधार पर आरक्षण का सपोर्ट करता हूँ। आरक्षण दीजिए। जो वास्तव में गरीब है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उसको दीजिए। और यदि आप आरक्षण दे रहे हैं तो आप क्यों, जब आरक्षण ही दे रहे हैं, आपको शिक्षा में भी आरक्षण चाहिए, नौकरी में भी आरक्षण चाहिए, दवाई में भी आरक्षण चाहिए, खेत उसमें भी आरक्षण चाहिए, रजिस्ट्री में आरक्षण चाहिए, सब में आरक्षण चाहिए। अरे भाई 3 चीज दे दीजिए, शिक्षा दे दीजिए, स्वास्थ्य दे दीजिए और वो न्याय व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त कर दीजिए। आरक्षण की क्या जरूरत है भाई? आप बताइए, जिसको शिक्षा में आरक्षण मिल रहा है उसको नौकरी में आरक्षण की क्या जरूरत है भाई? तुम उसकी क्षमा चाहता हूं, मैं जब इंटर में पढ़ता था ना तो 54 थी SC ST की, 54 थी, 54। समझ रहे मेरी बात? वो वजीफा मिलता था, अभी मिलता है। तो तुमको न फीस देनी पड़ रही है, न तुमको किताब खरीदना पड़ रहा है, न तुमको और चीज खरीदनी पड़ रही है। तुमको जब पढ़ाई फ्री में मिल रही है तो नौकरी में आरक्षण क्यों चाहिए भाई? भाई जो टैलेंटेड हो, जो टेस्ट पास करे, उसको आरक्षण दिया जाए। नौकरी कैसे मिलती है? नौकरी तो एग्जाम दे करके मिलती है ना। जो एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आएगा, जो मेरिट तय होगी उसके अनुरूप आएगा, उसको नौकरी मिलती है। तो जब तुमको पढ़ाई में सुविधा मिल जा रही है तो नौकरी में तुमको क्या जरूरत है भाई? उसी लिए तो हो रहा है कि डॉक्टर ऑपरेशन करना है हर्निया का
और कर दे रहा है किसी और का। यही तो है। गड़बड़ होगी होगी। होगी होगी। आप उन्हीं को लीजिए जो उसके लिए एलिजिबल है, लेकिन आपको एडमिशन में भी चाहिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सवर्ण का एडमिशन नहीं होगा, उसका 55% है, आपका 40% है, 45% आपका एडमिशन हो जाएगा। क्या करेंगे भाई आप? चलिए किसी और से भी ले लेते हैं जानकारी। जी सर, आप कुछ कहेंगे? जी बोलेंगे। सब इनके खरीदे भी हैं, ये चमचा ये तुम्हारा खरीदा भी है, कल मेरे पे हाथ उठा रहा था। कौन उठा रहा था? ये दल्ला जा रहा। ये जो बोल के गए हैं अभी। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए, जो अभी सरकार चल रही है, ये सरकार कुछ इससे फायदा हो रहा है या बस खाली ऐसे ही चल रही है? कोई फायदा नहीं, केजरीवाल जीत गया, कंगलों को बंद करा रहा है, भिखारी लखपतियों को जेब भर रहा है। लखपतियों को जेब भर रहा है, लेकिन केंद्र में सरकार मोदी चल रही है। राहुल गांधी ने अपनी पोछ लगाई, वो सोचा मैं हूँ और मोदी कह रहा मैं हूँ। अच्छा, लेकिन मोदी जीत गया, सरकार तो मोदी ने बना दी। तो किसको दे रहा खाने को? वो राहुल से बातचीत करके बिल पास करना पड़ेगा। हाँ, पूरा बहुमत से नहीं आया हो। बहुमत से नहीं आया, गठबंधन की सरकार है। गठबंधन सरकार है। और पहले का जैसे जैसे निलंबित कर देता था ना, हाँ संसद से, वो पावर भी उसके पास अभी है। इस बार तो सांसदों ने देखो देशद्रोही कौन है, राम वो बिल्ला है ना। किसी ने बोल दिया संसद में संविधान की जाए, तो उसको मिर्ची लग गया बिल्ला को। वो क्या देश चलाएगा? देश का 2 नंबर आदमी है। लेकिन उनको तो दोबारा से स्पीकर बना दिया। इस पे क्या कहोगे? बना तो क्यों गुस्सा होगा वो? संविधान जाए बोला, कौन सी गलत बोला वो? नहीं, कुछ नहीं गलत। संविधान जाए बोलेगा तुमको मिर्ची लगेगा, फिलिस्तीन जाए बोलेगा मिर्ची लगेगा। हाँ, आज तुम इंडिया हटाने चाहता, भारत लगेगा। हाँ, क्या क्या करने चाहता? देश का नुकसान। इंडिया हटाने में कितना पैसा लगता था? बीजेपी जो प्लान किया था, नाम चेंज करने में बहुत पैसा लगता। हाँ, कितना करोड़ चला जाता है नाम चेंज करने में संविधान से। सही है। जब भारत नाम रहेगा, इंडिया नाम नहीं रहेगा। इंडिया तो पूरा हिंदुस्तान को जानता है। हाँ? तो अब ये सरकार चल भी जाएगी या फिर ऐसे उठा-पटक होगी? 6 आदमी घुस गया था संसद में। सही है। अगर वहाँ कोई गैस जो जहरीला गैस होता, हाँ, तो कितना आदमी मर जाता? जो इंसान संसद को संभाल नहीं पाया, हाँ, चीन को संभाल नहीं पा रहा है, वो देश को क्या संभालेगा? हाँ, सिर्फ हिंदू मुसलमान एक करा के लड़ाई कराने चाहता है ये लोग, और कोई मुद्दा का कोई बात नहीं है लोग का। हाँ? ये जो धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं, इन पे क्या कहोगे? अभी उद्घाटन से पहले ही गिर जाते हैं पुल बिहार के अंदर। ये 2014 से बना ना, इसीलिए गिर रहा है। और पहले का पुल क्यों नहीं गिर रहा है? पहले का पुल क्यों नहीं गिर रहा है? 2014 से जो बना है। हाँ, आज 2014 में देश आजाद हुआ और मोदी राम को लाया। राम हमको नहीं लाया, मोदी राम को लाया। सही है। पहले राम नहीं था हिंदुस्तान में, मोदी जी लाए हैं। हाँ, जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। हाँ, ये क्या है? ये देश आम नहीं थे, आम ज्यादा है। ये देश में दंगा फैलाने का ये है ना। जो राम को लाए वो उसको हम लाएंगे। बाकी इंसान क्या? सबका मालिक एक ही है। चांद एक है, तारा एक है, आसमान एक है, एक ही पानी पीता हो, एक ही आटा खाता, तो मालिक कैसा दो है? यानी आपका कहना है कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है। 2002 में जो दंगा कराया था गुजरात में, किसने कराया था? वो दंगा करा के आज प्रधानमंत्री बना है उसने। वो कितना बड़ा खिलाड़ी हमको मालूम है। उसका सत्ता है सिर्फ हिंदू मुसलमान, वो कहीं भी नहीं जा पाएगा। सही है। और हिंदू लोग अभी दिखा दिया राम मुद्दा में, वहाँ से अयोध्या से ही हार गए। हाँ, वो लोग असली हिंदू है जी। सही है। आज जो वहाँ से हार गया बोल रहे कि वो लोग दुगला है। दोगुना है। हाँ, काफी लोगों ने आरोप लगाए लोग दुगला है। अबे कैसा दुगला होगा? राम प्राण प्रतिष्ठा हुआ नहीं, तुम राम को लेके जाके घर में बैठा दिया अधूरा में। हाँ, तो बंदा गुस्सा नहीं होगा? तो बारिश में चूने की भी खबर है कि पानी टपक रहा है। अरे पानी टपक, कोई बात नहीं, इंजीनियर से गलती हो गया होगा। जैसे आधे अधूरे मंदिर की वजह से, ओबीसी से जैसे गलती हो गया। एक मकान देगा मोदी। कैसा? मोदी नहीं देगा ना केजरीवाल। मोदी वो लोग का बहुत दुआ है जो गरीबों का घर तोड़ा ना राम मुद्दा में, अयोध्या में, एयरपोर्ट का चक्कर में। कितना 50-50 साल बंदा का, हाँ, उसका घर तो उसका बददुआ लगा है मोदी को।
और अभी लोगों का यह भी आरोप है कि पूरे तरीके से वो भी नहीं मिला है मुआवजा। हाँ मुआवजा कैसे मिले, बोलो दूसरा जगह जमीन खरीद लो, और वो बढ़िया दाम में बेच रहा है जो सामने वाला प्लाट है, ये बात तो पैसा वाला को दे रहा हो। हाँ इतना घोटाला कर रहा है ये। चलिए देखिए, यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी है और सरकार पे भी ये बताया है कि ये चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। और जो संसद में ओवैसी ने मुद्दा उठाया था उस पर भी लोगों ने अलग अलग राय दी है। ऐसी ही खबरें से जुड़े रहिए और देखते रहिए लोक भारत।